अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और कैसे हैं आप सब? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ईजी रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी बीफ कढ़ाई की। ठीक है, बीफ कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत इजी रेसिपी से बनती है। इसको ज़रूर फुल वॉच करें। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा ये खाने में भी और ये बनाने में भी। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है, ताकि मेरे इसी तरह न्यू रेसिपीज़ बकरा ईद के हवाले से आप लोग के लिए मैं लेती आऊँ और बहुत इजी तरीके से मैं बनाना सिखाऊँ आप लोग को, ताकि आप लोग भी घर में अपने लो बजट में अपने ये सारी इंग्रेडिएंट्स, सारी ज़बरदस्त चीज़ें आप लोग इंजॉय कर सकें और दूसरों को भी खिला सकें, अपने मेहमानों को भी खिला सकें, ख़ुद भी इंजॉय करें, दूसरों को भी इंजॉय करवाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करके अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास 1 किलो गाय का गोश्त था। ठीक है, मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। ठीक है, अच्छे से धो के। जब ये बॉईल हो रहा था उसी टाइम मैंने जो है ना इसमें सारी चीज़ें डाल रही थी, वो जो डालना भूल गई थी आपको दिखाना, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बॉईल कर रही थी, साथ में ये दो अदद मैंने प्याज डाले, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और हस्बे ज़ायका मैंने नमक डाल के इसको गलने के लिए रख दिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं डालना, बस ये चीज़ें डालनी है। जब ये गल जाएगा अच्छे से, आप देखोगे कि ये देखो गल गया अच्छा सा और हाफ़ डन हो गया है। तो मैंने ये प्याज इसमें जो साबित थे ना, मैंने वो निकाल लिए। ठीक है, वो निकालने के बाद उसके साथ हम करेंगे क्या, ये है कहानी में ट्विस्ट। तो इसके साथ हमने ये करना है कि मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले मैंने उसको गाय के गोश्त को साइड पे रख दिया। एक पैन ले लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया। ठीक है, अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। साथ में जो प्याज मैंने बॉईल करने के लिए डाला था ना गोश्त के अंदर, वो मैंने निकाल लिया और वो भी इसमें डाल दिया। अच्छे से इसको मसल लेंगे, ये पेस्ट बन गया। ठीक है, इसको अच्छे से मसल के इसको मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। अच्छी सी बुनाई करिएगा, जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही आपकी जो है रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ठीक है, और उसके बाद हमने ये गोश्त निकाल लिया है। ठीक है, और वो गोश्त हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से बुनाई करेंगे। फिर हस्बे ज़ायका आप थोड़ा सा नमक डालिए, क्योंकि हमने बॉयल करते हुए भी डाल दिया था। ठीक है, तो नमक डाल देंगे। साथ में मैंने 3 अदद टमाटर ले लिए थे स्लाइस में काट के, वो डाल दूँगी मैं। ठीक है, और फिर अपने स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मैं डालूँगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका। ठीक है, लाल मिर्चें 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून कढ़ाई मसाला, साबुत धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ये डाल देंगे। और एक और बात, इसमें हम डालेंगे सौंफ भी। सारी इंग्रेडिएंट्स जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको उससे वाज़े पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम पे देंगे। पर दम से पहले हमने जो इसका स्टॉक था ना हमारे पास, वो हम डाल देंगे। 1 कप था, वो मैंने डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। 15 से 20 मिनट के लिए इसको अच्छे से हम धीमी आंच पे पकाएंगे। और जब हम ढक्कन खोलेंगे, देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी आ गई है। अच्छा, मेरे चूल्हों को साइड पे छोड़ दें, उसको साइड पे छोड़ना, आप सिर्फ फोकस करें अपनी रेसिपी पर। ठीक है, ये मैंने अच्छे से जो है ना इसकी बुनाई कर ली है। बुनाई करने के बाद इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये किस तरह से मैंने बड़े झटपट बनने वाली रेसिपी है। कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, मैंने ऊपर से फिर धनिया डाल दिया था, अदरक थोड़ा सा फाइन चॉप करके वो डाल दिया था, स्लाइसिस में कि जूलियन कट, वो डाल दिया। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाल दी और इसको मैंने डिश आउट कर दिया। और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी थी और आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और सारी स्पाइसेस जो है ना, आप जाके इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं ना, आप जाके इसमें डिस्क्रिप्शन में देख लें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। बनाएं, दूसरों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, मुझे भी बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दे इजाज़त, अपना खूब सारा ख्याल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सी अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।